नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मेडिटेशन का अभ्यास करने जा रहे हैं वो मेडिटेशन हमको आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है और इसमें आप असीम सुख और शांति का अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ परमात्मा के साथ, उस परम सत्ता, उस ईश्वर के साथ हम अपने सभी संबंधों को भी जीने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक साफ स्वच्छ जगह पर मन से और शारीरिक रूप से भी बैठ जाइए। अब अपने शरीर की तरफ ध्यान देंगे। शरीर को ढीला छोड़ते जाना है। एक एक करके अपने सभी अंगों को अपने मन के आँखों से देखना है और रिलैक्स करना है। पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। आप अपने मन की आँखों से अपने दोनों पैरों की तरफ ध्यान को लेके आइए। आपके दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों टांगें, घुटने, जंघाएं एकदम ढीली छोड़ दीजिए। अब अपने मन की आँखों से अपने दोनों बाजू को देखिए। दोनों हाथों की उंगलियां, पूरी हथेली, कलाई, एल्बो और पूरी आंख, दोनों बाजू एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। कहीं भी कोई तनाव, कोई खिंचाव अगर हो रहा है तो उस अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे से अपने मन को अपने कंधों की तरफ लेके आइए। आपके दोनों कंधे पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अब अपने शरीर के अगले हिस्से को देखेंगे। का पेट, नाभि, चेस्ट, गर्दन, गला पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी धीरे से अपने मन को अपने बॉडी के पिछले हिस्से की तरफ लेके आइए। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, एक एक मन का ईच एंड एवरी वर्टिब्रा, इसे रिलैक्स छोड़ दीजिए। कमर, पूरी पीठ एकदम ढीली छोड़ दीजिए। कहीं कोई तनाव, कोई थकान, कोई स्ट्रेस नहीं है, फील कीजिए। आपकी गर्दन भी पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए। ध्यान रहे आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब अपने मन को अपने चेहरे की मांसपेशियों की तरफ लेके आइए। आपके चेहरे की मांसपेशियां, ठोड़ी, दोनों गाल, नाक, आपके होंठ, आँखें, आईब्रोज, फोरहेड, पूरा माथा
दोनों कान, ईयर्स, हेड, टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। अपने मन को और शांत करने के लिए और गहराई में ले जाने के लिए आपकी बाहरी आवाज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। जो भी आवाज़ें आ रही हैं उन छोटी से छोटी आवाज़ को भी सुनने की कोशिश कीजिए। ये आवाज़ आपके मेडिटेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ऐसा मानिए। एक एक आवाज़ की तरफ ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि आपका मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। अब धीरे से अपने मन को अपने अंदर की तरफ ले आइए। अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। अपनी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। आपकी सांसें एकदम धीमी चल रही हैं और शांत और रिदमिक वे में चल रही हैं। फील कीजिए अपनी सांसों की सहजता को महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर एकदम शिथिल हो गया है। आपका मन एकदम शांत हो गया है। अब कल्पना कीजिए अपने मस्तक की ओर ध्यान लगाइए। अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए कि आप इस शरीर से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये स्थूल शरीर, ये स्थूल देह जो एक वस्त्र है, इसे आप अपनी सोल का मंदिर भी मान सकते हैं। यहाँ से निकलकर आप ऊपर और ऊपर जा रहे हैं। अपने आसपास के एम्बिएंट को देखिए। आप कहाँ हैं इस वक्त, महसूस कीजिए। आसपास की चीज़ों को देखिए। आप और ऊपर चलेंगे। ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए अपने आप को, अपनी सराउंडिंग्स को। धीरे धीरे आप जिस शहर में हैं उस शहर से भी ऊपर जा रहे हैं। महसूस कीजिए और ऊपर नदियाँ, बिल्डिंग, पहाड़, इनको भी पार करते हुए और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब आप इतने ऊपर पहुंच गए हैं कि आप बादलों की तरफ आ गए हैं।
महसूस कीजिए कि आप एकदम पंख की तरह हल्के हो गए हैं और ऊपर ही ऊपर जाते जा रहे हैं। यहाँ की शांति को महसूस कीजिए। आप बादलों के पार की शांति को महसूस कीजिए। यहाँ की सौम्यता, पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए। यहाँ देखिए कि चांद सितारे, ये सितारे टिमटिमा रहे हैं, मानो आपको देखकर खुश हो रहे हैं। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उस जगह की दिव्यता को महसूस कीजिए। वहाँ चारों ओर चंद्रमा की सफेद रोशनी, शीतलता और चमक है, महसूस कीजिए। यहाँ आप देखेंगे एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा गेट है। इस गेट को जैसे ही आप टच करते हैं तो ये गेट खुल जाता है और आप यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। आप जैसे ही यहाँ से एंट्री करते हैं, अंदर बहुत ही खूबसूरत बगीचा है। ऐसा बगीचा, ऐसा गार्डन आपने पहले कभी नहीं देखा। वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप उसमें अंदर जाते जा रहे हैं। अब आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ चारों ओर अलौकिक शांति है। वहाँ ईश्वर की दिव्य सकारात्मक ऊर्जा, उनके दिव्य प्रकाश को, तेज प्रकाश को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए हम ईश्वर, वो परम पिता परमात्मा हमें अपने पास बुला रहे हैं। अब ईश्वर के साथ आपके जीवन में जो भी रिश्ते की कमी आप महसूस करते हैं, वो रिश्ते को उस परम सत्ता, परम पिता परमात्मा के अंदर ढूंढिए। ये रिश्ता आपका माँ की कमी का हो सकता है, पिता की कमी का हो सकता है, या जीवन साथी की कमी का हो सकता है। यदि आपने कभी धोखा खाया हो किसी अपने दोस्त से, मित्र से, तो अपने ईश्वर को ही अपना मित्र बना लीजिए। आप पाएंगे कि उनके सानिध्य में आपको उस दिव्य अलौकिक रिश्ते की अनुभूति हो रही है। ईश्वर, परम सत्ता,
वो एक पिता के समान हमारे सिर पर प्यार भरा हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे, तू अपने आप को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ। माता के रूप में उनका वात्सल्य, उनकी ममता को महसूस कीजिए। वो असीम प्रेम, वात्सल्य, ममता हमारे ऊपर उड़ेलते जा रहे हैं। मित्र के रूप में उन्हें अपने सामने पाएंगे। आपकी जो भी तकलीफ है, आप ईश्वर से कह दीजिए। ये तकलीफ महसूस कीजिए कि एक चादर है, एक कपड़ा है, उसके ऊपर जो भी आपकी कठिनाइयाँ या जो तकलीफ है वो पत्थर के रूप में रख दीजिए। आप उसमें गठान लगा के अपने ईश्वर, उस परम पिता परमात्मा के सामने रख दीजिए। अब आप देखेंगे कि इस कपड़े की कठिनाइयों की या आपके तकलीफ की, जो किसी बीमारी के रूप में है या पैसों की कमी के रूप में है या कुछ और, ये परमपिता परमात्मा ने इस पोटली को उठा लिया है अपने हाथों में और उनकी सकारात्मक ऊर्जा से ये पत्थर कीमती रत्नों के रूप में बदल गए हैं। अब परमपिता परमात्मा उस पोटली को खोलते हैं और आपकी सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख, रोग, तकलीफ एक एक करके इस पोटली से बाहर रत्नों के रूप में आ रहे हैं और ये सारी तकलीफ दूर होती जा रही है। कुछ देर परमपिता परमात्मा ईश्वर की इस सकारात्मक ऊर्जा में अपने उस रिश्ते को महसूस करेंगे। धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा को, परमपिता परमात्मा को, वहाँ की दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद देंगे। अपने आप को एकदम रिलैक्स और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर देखेंगे। वहाँ के दिव्य प्रकाश से अपने आप को भरपूर देखते हुए ईश्वर को अपने साथ पाते हुए वापस आप अपने कर्म क्षेत्र में आएंगे। धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हैं। फिर से वही
पहाड़, बिल्डिंग, पेड़ पौधे, नदियाँ दिखाई दे रही हैं। अब आप अपने उसी स्थान पे आ गए हैं जहाँ आप बैठे थे, अपने शरीर के अंदर। धीरे से अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आँखों के ऊपर रखिए और 2-3 गहरी सांस लेते हुए आँखें खोलेंगे और इस संपूर्ण रिलैक्सेशन और सकारात्मकता को महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।